दोस्तों, चाहे तबाही आ जाए, देश बर्बाद हो जाए और जनता सड़कों पर आ जाए, भीख मांगने लगे, लेकिन मुसलमान को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, मुसलमान को एडमिशन नहीं देंगे। यही जो विचारधारा है ना, यही जो नफरती दिमाग है, यही जो नफरत है इस देश की, एक दिन ले डूबेगी। पता मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बीते दिनों जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में हुआ, अब वो मामला अंतरराष्ट्रीय हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है और दुनिया का एक बड़ा अखबार, बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म, बड़ा न्यूज चैनल जो है लगातार उस खबर को लीड बनाए हुए है। क्या पूरा मामला है आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन्हीं चंद नफरती चिंटुओं की वजह से घर में जो लिंचिंग हो रही है और इसका असर बाहर के हिंदुओं पर हो रहा है। दोनों तस्वीरें मिलाकर के आपको बताता हूं कि दरअसल मामला क्या है। सबसे पहले, इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये अल जजीरा की खबर देखिए। इंडिया शट्स कश्मीर मेडिकल कॉलेज आफ्टर मुस्लिम एंड मोर एडमिशन। आपको पता है कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 50 एडमिशन हुए थे, जिसमें से 42 मुसलमान थे और 8 मुसलमानों में से 7 हिंदू और 1 सिख था। ये माफ कीजिएगा, 8 जो एडमिशन थे उसमें से 1 सिख था, बाकी हिंदू थे। और उसको लेकर के किस तरीके से नफरती चिंटुओं ने बवाल काटा, और ऐसा बवाल काटा कि उसकी मान्यता रद्द कर दी गई और उसके बाद बड़ी बेशर्मी के साथ जश्न मनाया गया। किस बात का जश्न मनाया गया, यह समझ से परे है। क्या ये हमेशा 2-2 रुपए का ट्रोल करेंगे सिर्फ? क्या ये 2 रुपये ट्रोल में ही खुश रहेंगे क्या? जब देश गंभीर बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, जब देश में कुछ आगे, देश तरक्की करने की सोचता है, तो इस तरीके के नफरती चिंटू आ जाते हैं। एक और तस्वीर मैं आपको इसी से जोड़ करके दिखा देता हूं, फिर आपको आगे बात बताऊंगा। अब ये तस्वीर देखिए जरा, ये जो प्रोटेस्ट करते हुए लोग हैं, ये वही लोग हैं जब मान्यता रद्द करने के सपोर्ट में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। और ये बाकायदा अल जजीरा की खबर को फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको पोस्ट भी किया। और उसी अल जजीरा की हेडलाइन के साथ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस स्तर पर आकर के हमारे देश के ये चंद जाहिल देश को ही गड्ढे में गिरा रहे हैं क्या? क्योंकि हो तो यही रहा है, अगर देश पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? और अगर देश में मुसलमान पढ़ेगा तो नफरती चिंटुओं के पेट में दर्द उमड़ेगा। और शायद यही वजह है कि इस नफरत में सराबोर चंद चिंटू वहां पर जश्न मना रहे हैं, और वही जश्न अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए बेइज्जती का बड़ा सबब बनता जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये बंगाल की तस्वीर है, बांग्लादेश की तस्वीर है। पश्चिम बांग्लादेश की, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश की ये तस्वीरें हैं। और बांग्लादेश में एक हिंदू के घर को आग के हवाले कर दिया गया। यह हिंदू परिवार है, ये साइलेंट जिले का इलाका बताया जा रहा है बांग्लादेश का। वहां पर बहोर गांव में इस हिंदू युवक का घर था, हिंदू परिवार रहता था। और यहां पर देखिए वहां के दंगाइयों ने किस तरीके से हिंदू परिवार को आग लगा दी। यह तस्वीर मैं सिर्फ आपको इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल जो कुछ भी होता है उसका असर पूरी दुनिया में होता है। आपने बांग्लादेश में हो रही हिंसा के नाम पर बवाल काट दिया, शाहरुख खान को जिहादी बता दिया, बांग्लादेश के खिलाड़ी को आपने रोक दिया, और इसके अलावा आप देखिए जम्मू कश्मीर आपने मेडिकल कॉलेज भी बंद करा दिया उसी के चक्कर में कि मुसलमान ना पढ़े। अरे भैया, तुम 2-2 रुपए का ट्रोल, 2-2 रुपए लेकर के ट्रोल करोगे, नफरत फैलाओगे, तुम्हारा तो काम यही है। लेकिन अगले को तो आगे बढ़ने दो, अगला तो कुछ कायदे से कमा ले, अगला तो कायदे से रोजगार कर ले, अपना फाइनेंशियल फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर ले। इसी को लेकर के एक नया ऐप आया है मार्केट में, मार्केट वुल्फ। देखिए जरा, आप सोचते होंगे कि अमीर लोग जॉब से ही करोड़ों रुपए कमा रहे होंगे। सच ये है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता, उन्होंने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसे बनाए हैं। पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि शुरू कहां से करें, और इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। इधर आपको एनालिस्ट हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां पर लॉगिन कर लिया। ये जो फॉलो ट्रेड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं
जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो बिना कोई गेस वर्क के। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया है मेरा। आप यहां बहुत छोटी से इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है, इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया मेरा। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। इन रिकमेंडेशंस को फॉलो करके लोगों ने पिछले साल 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया और इसी महीने में एक ही दिन में 4,895 का प्रॉफिट बुक किया। और सबसे बेस्ट बात यह है कि इस पर कोई मार्केट वुल्फ का कमीशन नहीं है। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हैं ऑलरेडी और इसे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। और दोस्तों, एक और तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। तस्वीर मुसलमानों के खिलाफ नफरत से जुड़ी इतना ही नहीं है, गेम हो रहा है सरकारी स्तर पर। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के सीईओ के पद पर बड़े सिस्टमैटिक तरीके से एक गैर मुस्लिम अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया। अब इस पर सीनियर एडवोकेट यूसुफ अबरानी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए और कैसे गेम किया गया ये भी आपको समझना चाहिए। देखिए जरा। दोस्तों, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार स्टेट हज कमेटी का जो सीईओ है वो नॉन मुस्लिम मनोज यादव को अपॉइंट किया गया है। ये बीजेपी का खेल है और ताज्जुब और दुख इस बात का है कि कांग्रेस खामोश है, एक लफ्ज नहीं बोल रही है। मैं इलेक्शन के बाद ये अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने वाला हूं क्योंकि हमारा जो सेंट्रल स्टेट हज कमेटी एक्ट है उसमें साफ लिखा गया है कि सीईओ हज कमेटी का मुसलमान होना चाहिए। हज के तमाम ऑफिसर, ये जो पैनल बनता है मुस्लिम ऑफिसर्स का, वहां से सिलेक्ट होनी चाहिए। लेकिन देखिए, हमारी खामोशी ये बहुत डेंजरस है, हमको इसको चैलेंज करना पड़ेगा। और मैं तमाम हमारी मुस्लिम तंजीमें हैं, जितनी एनजीओ है, जितने बोर्ड हमारे हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, जितने हमारे सुन्नी जमात है, हमारे तबलीग जमात है, तमाम जो इसमें बहुत आगे रहते हैं, उन सबसे गुजारिश है कि विद इन 2-3 डेज इसको चैलेंज करना चाहिए हाईकोर्ट में। मैं तो इंशाल्लाह 17-18 तारीख को हाईकोर्ट में रिट फाइल करने वाला हूं, लेकिन आप भी इसको चैलेंज कीजिए और ये मैसेज को इतना वायरल कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान को मालूम पड़े कि हमारा मुसलमान इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि हज कमेटी का सीईओ मनोज यादव हो या कोई नॉन मुस्लिम हो। हमारे हज का जो प्रोसीजर है उससे हमारे हाजियों को बड़ी तकलीफ होने वाली है। और सुनिए, हरिद्वार में मैंने आपको बीते दिनों एक तस्वीर दिखाई दी, खबर दिखाई दी, जहां पर दो लड़के दुबई के शेख की वेशभूषा में घूम रहे थे और उनको उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और वो घूम पता क्यों रहे थे? क्योंकि वो रील बनाते हैं और व्यूज के चक्कर में, ताकि व्यूज आ जाए तो चंद पैसे आ जाए। इस तरीके का नफरती चिंटू काम करते हैं। अब हरिद्वार में पूरे इलाके में जगह जगह पर यह लिख के, बोर्ड पर लिख के लगा दिया है, अहिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र, यानी कि गैर हिंदू का प्रवेश जो है वो निषेध है। जरा ये वीडियो आप देखिए, अलग अलग मंदिर के अलग अलग हिस्सों में, प्रांगण में, गंगा के किनारे, तमाम सारे जगहों पर इस तरीके के बोर्ड आपको लगे मिल जाएंगे जिसमें लिखा है अहिंदू प्रवेश निषेध, यानी कि गैर हिंदू का प्रवेश जो है वो वर्जित है। मतलब उस पूरे इलाके को ही एक तरीके से ऐसा बना दिया है कि वहां पर गैर हिंदू कोई भी शख्स वहां पर नहीं जा सकता। एक और तस्वीर मैं इस बीच आपको दिखा देना चाहता हूं। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बाबा जो है वो बड़ी महंगी कार लेकर के घूम रहा है। अच्छा, इन दिनों बाबाओं का जो करियर है बड़ा जबरदस्त है। नफरत फैलाओ, पैसा कमाओ, सरकार अपने हिसाब की है। तो महंगी महंगी गाड़ियों से आजकल बाबा घूम रहे हैं। पत्रकारों से जब बात कर रहे हैं तो बाबा कह रहा है इन्हीं महंगी गाड़ियों से सनातन में अगर कोई एक तरीके से रुकावट डालेगा तो इन्हीं गाड़ियों से उसको कुचल दिया जाएगा। ये वीडियो
समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। आप देखिए बाबा जी की ये गाड़ी देखिए और आज तक का ये वीडियो देखिए जिसमें बाबा को जो है ये बताने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल जी जो महंगी गाड़ी है वो किस तरीके से इसमें कुचल दिया जाएगा। इन्हीं गाड़ियों से जो सनातन की राह का रोड़ा बनेगा। समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने ये वीडियो शेयर किया और लिखा कि अब अच्छा बाबा ता और टा में बड़ा दिक्कत करता है, इसीलिए उसने सपा आईटी सेल ने यही लिखा कि अब सनातन की रफ्तार जो है जो रोकेगा वो 4-5 करोड़ वाली गाड़ियां उसको कुचल देंगी। इसमें यह भी कहा गया कि ये इनकी सनातनी महिमा है, ये बाबा हैं, ये संत हैं, ये मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के परम प्रिय सगे वाले हैं। सोचिए जरा, देखिए जरा, इनके विचारों को समझिए जरा। ये हिंदुत्व के नए योद्धा हैं। दरअसल हिंदुत्व को विकृत, बदनाम और बर्बाद कर रहे ऐसे लोग हैं। इनके लिए इनका ये बयान शर्मनाक है। सीधे तौर पर दोस्तों ये बात कही गई। एक और तस्वीर दिखाता हूं। बनारस, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं लगातार तीसरी बार, बनारस में एक बड़ा तोड़फोड़ अभियान चल रहा, बड़ा बुलडोजर एक्शन चल रहा। उस बुलडोजर एक्शन, वो दाल मंडी इलाका है, बड़ा घनी आबादी वाला इलाका है और वहां पर दाल मंडी के बारे में कहा जाता है कि डेली वहां पर करोड़ों का कारोबार होता है और वहां पर अब बुलडोजर चल रहा है। जब बुलडोजर चल रहा है तो कट्टर हिंदू भी उसकी जद में आ रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य इलाका है लेकिन उसमें कट्टर हिंदू भी जद में आ रहे हैं। जब कट्टर हिंदू जद में आ रहे हैं तो देखिए सरकार के खिलाफ कैसे तन के खड़े हुए हैं और कैसे कह रहे हैं अब तो हमको कोर्ट को देखना है कि वो बायस्ड है या नहीं है। देखिए जरा ये वीडियो। मेरी माँ ऊपर बीमार है, मैं नीचे आ रहा हूँ घबरा के, क्योंकि आज उसकी तोड़ने की तारीख थी सर। और अगर इन्होंने मेरा मकान तोड़ दिया सर तो समझिए संविधान को तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि स्टे के बाद वो मकान तोड़ेंगे तो यानी संविधान का खून करेंगे। अगर जज साहब हाई कोर्ट के अगर मेरा आज ये सुन लेंगे तो मेरा घर बच जाएगा। मुझे अपने जज पे यकीन है, हाई कोर्ट पे यकीन है, अपने संविधान पे यकीन है। अब मुझे यही देखना है कि ये कितना सच उतरता है। सरकार पे यकीन नहीं है कि नहीं? हमें सरकार पे नहीं यकीन है। सरकार तो हमारे ऊपर जास्ती कर रही है। 2.5 महीने के बाद आए हैं घर तोड़ने और मेरा ये फुल स्टे है। अब सर मकान है आपको बताइए। मेरा C के 39/6 ये वाला जी सर। अब ये बताइए, मैं जज महोदय से कह रहा हूँ कि स्टे के बाद अगर इसको तोड़ने की अगर धमकी दे रहे हैं मुझे, वो धमकी दे रहे हैं सर सीधे सीधे। अधिकारियों ने मुझसे ये कहा है कि मैं नगर निगम के कागज को नहीं मानता। मैं जज महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर आप जो ये स्टे दिए हैं मुझे और ये अधिकारी इस बात को नहीं मान रहे हैं सर, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। इस व्यक्ति का नाम, जो भी बोल रहा था, इसका नाम मनीष सिंह है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो बात चलती है ठाकुरशाही की, दरअसल उसी ठाकुरशाही की जद में ये ठाकुर साहब आ गए। बताया गया कि पहले ये बुलडोजर न्याय में यकीन रखते थे और उसके बाद संविधान और बाबा साहब का विरोध करते थे। अब जब इनके घर पर बुलडोजर चला तो अब कह रहे हैं कि संविधान पर यकीन है, कोर्ट पर यकीन है, लेकिन सरकार पर नहीं है क्योंकि सरकार ज्यादती कर रही है। उम्मीद यही करता हूं कि किसी के साथ अन्याय ना हो। यह ट्वीट करके लिखा गया जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं, थोड़ा सा बाहर की है लेकिन जगह जगह दोस्तों नफरतियों का हाल यही है। बाहर, आप भारत की बात कर ले, भारत के बाहर की बात कर ले। जरा ये वीडियो देखिए, पहले देखिए। ये दरअसल स्पेन में कुछ इजरायली थे, एक रेस्टोरेंट में पहुंचे थे और वहां पर गए थे और वहां पर एक व्यक्ति ने इन्हीं इजरायली पर्यटकों से साफ साफ कह दिया, बाहर जब ये जा रहे थे निकलते हुए, कह दिया कि फलस्तीनियों को मार करके यहां छुट्टियां मनाने आते हो। ये घटना दिखाती है दोस्तों कि गजा में चल रहे जुल्म को लेकर के अब वैश्विक स्तर पर एक बड़ा, आप ये कह लीजिए कि जागरूकता अभियान शुरू हो गया है अक्रॉस द वर्ल्ड। हर जगह इस तरीके से इजरायली मार मार के भगाए जा रहे हैं। और अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की सत्ता और चुनाव आयोग की सांठगांठ की। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यह खबर देखिए आप। इस खबर में बताया दरअसल यह जा रहा है कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है उसने आकर के वोट डाला। इसमें यह बताया जा रहा है, यह दिखाने की कोशिश की जा रही। सदप आफरीन लिख रही हैं कि पुणे में एक आरोपी व्यक्ति जो जेल में बंद है वो मतदान केंद्र पर आता है और अपना वोट डालकर चला जाता है। सोचिए, जो व्यक्ति जेल में बंद है उसके नाम का वोट किसने डाला होगा? यह सरासर सिस्टम का फेल्योर है, बड़ी लापरवाही है। और लापरवाही से ज्यादा क्या ये एक बड़ी साजिश तो नहीं है? एक और तस्वीर दिखाता हूं। तस्वीर राजस्थान की। राजस्थान में
राजस्थान में जयपुर की एक सीट हवा महल विधानसभा सीट पर एक बीएलओ कीर्ति कुमार फोन कॉल पर बात कर रहे हैं। उधर से अधिकारियों का दबाव है, कह रहे हैं कि इतने वोट काट दो, 470 वोटों को काटने का दबाव है। कीर्ति कुमार कह रहे हैं कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। ये जरा वार्तालाप सुन लीजिए। अब पूरी बस्ती नहीं हटा जाएंगे, कोई 50 एक नाम रख ली तू, बस्ती नहीं हटा जाएंगे पूरी ने, फिर आप जीत जाऊंगा। हाँ नहीं पर यहाँ हटा जाएंगे पूरी नहीं, मारखंड आगे लिस्ट आगे लंबी। हाँ हटा 100 एक रख लेना तो फिर उठा देना और सबने, है ना, फिर आप जीत भी जाओला आराम से, महाराज भी जीत जाओला। नहीं जीत को जो महाराज भी जीत जाओला, थे भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब को जा रही तू रह मैडम को उंडे मर रहे तू मैं, है ना, ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे, मैं उंडे भूख हड़ताल पे बैठे तू मैं मैडम के सामने, है ना। और ही कोई डीएलओ उठाओ ना मन, या बामन उठा देना, तो बामन की औलाद कौन मास्टर, मेरा बाप की औलाद कौन, मैं नामान उठा दी तो बोलो। ये मौजूद रहा जिंदा इंड है, ये सब इकट्ठा होगा इंड नहीं तो वो तो फिर मैडम का ऊँडे जार करें बात, ऊँडे देना पे बैठू तू, ऊँडे मरू तू, मैं आत्महत्या कर। अब इसी पर सुप्रिया श्रीनाथ लिख रहे हैं, मैं कलेक्टर ऑफिस जाकर के वहां खुदकुशी कर लूंगा। ये बात जयपुर की हवा महल विधानसभा में कीर्ति कुमार एक फोन कॉल पर चिल्लाते हुए कह रहे हैं। उन्हें 470 वोटरों के नाम काटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उन्होंने इस सब वोटर्स का सत्यापन कर लिया। हवा महल एक मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ बीजेपी के नफरती बाल मुकुंद आचार्य एमएलए हैं। राजस्थान में कम से कम 3 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिसमें काम के दबाव और एसआईआर की तारीखों पर सवाल उठे हैं। ये साफ साफ उन्होंने ये बात कही। अब एक और तस्वीर बेईमानी से जुड़ी आपको दिखाता हूं। ये जो तमाम सारे लोग हैं, ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करने पहुंचे हैं वोट काटने को लेकर के। दोस्तों, वोट काटने को लेकर के ये लोग शिकायत करने पहुंचे। दरअसल हुआ क्या था? हुआ यह था कि फर्जी फॉर्म और साइन के जरिए आवेदन करते हुए कांग्रेस के वोट हटाए जा रहे हैं, और इसी को लेकर के बीएलओ पर प्रेशर डाला जा रहा था। और जब बीएलओ पर प्रेशर डाला जा रहा था तो सीधे तौर पर कांग्रेस के लोग वहां पर पहुंचे, और ये उसी की तस्वीरें हैं। अब इसको लेकर के दिनेश डांगी लिख रहे हैं कि फर्जी फॉर्म और साइन के जरिए आवेदन करते हुए कांग्रेस के वोट हटाए जा रहे हैं, बीएलओ पर प्रेशर डाला जा रहा है। एक आदमी की शिकायत पर बल्क में 500 से 700 वोट काटे जा रहे हैं। काटने वालों की लिस्ट पेनड्राइव में ऊपर से आई है। गोविंद डोटासरा ने, ये पीसीसी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजस्थान के, उन्होंने ये आरोप लगाए। अब एक और तस्वीर इसी से जुड़ी देख लीजिए। ये महाराष्ट्र की तस्वीर है। मतदाताओं के नाम खोजने के लिए चुनाव अधिकारी कर रहे भाजपा के ऐप का इस्तेमाल। बताइए, भारतीय जनता पार्टी के ऐप के हिसाब से मतदाता तय किए जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, ये अखबार की तस्वीर है, ये मुंबई की खबर है। बताया गया कि राज्य की 29 नगर पालिकाओं में गुरुवार को मतदान हुआ। पूरे राज्य में मतदान प्रक्रिया के दौरान बड़ा गड़बड़झाला देखने को मिला। ऐसे में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। मतदाताओं के नाम खोजने के लिए चुनाव अधिकारी भाजपा ऐप का इस्तेमाल करते हुए देखे गए। यह घटना मुंबई में हुई। चुनाव अधिकारी के पास भाजपा का ऐप देखकर मतदाता भी हैरान रह गए। सुप्रिया श्रीनाथ लिख रहे हैं, लोकमत की रिपोर्ट दावा करती है मतदाताओं के नाम खोजने के लिए चुनाव अधिकारी बीजेपी ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। इतना आश्रित है चुनाव आयोग बीजेपी पर। ज्ञानेश कुमार गुप्ता की भूमिका को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, और इन्हीं सवालों पर एक बार फिर से मुहर लगी है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। चुनाव आयोग का एक और कांड, जरा ये चिट्ठी देखिए। इस चिट्ठी में देखिए क्या बताया गया है। इस चिट्ठी में साफ साफ ये बताया गया है कि जो माध्यमिक एडमिट कार्ड है वो आपका एसआईआर में काम नहीं आएगा। पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म तिथि का प्रमाण होना बहुत जरूरी है, और यह सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। लेकिन चुनाव आयोग जो है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो है, उसको प्रमाण नहीं मानते हैं। तो आप ये सोचिए कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी किस लेवल पर एक बड़ा गेम खेल रहे हैं। ऐसे आरोप लगातार लग रहे हैं। दोस्तों, मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हैं ऑलरेडी, और इसे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी।